we're starting the first episode in Punjab series and एक बहुत अच्छे इंसान से आज मुलाकात हुआ. So I want sir to introduce yourself, sir. Myself Amneet Singh, IFS officer 2016 batch, and I belong to Punjab cadre. And मेरा होम स्टेट ही है ये, तो कैडर लकी पर्सनस को ही मिलता है अपना. So I'm lucky enough to get this cadre. And जर्नी भी पंजाब से स्टार्ट हुई मेरी, फ्रॉम रोपड़ डिस्ट्रिक्ट. Okay. तो एंड वहीं से मैंने स्कूलिंग की है टिल 10th. उसके बाद मैंने 2 साल चंडीगढ़ में लगाए. आई डिड माई स्कूलिंग इन DAV कॉलेज सेक्टर 8. फिर उसके बाद देन आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की एंड 2012 पास आउट हूँ मैं. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड totally landed in a different field in forest services. That's like the destiny. What should I say? कि जो you dream about something and you get something else. So but it's like you start loving the place that you get in. So I actually, to be frank about the forest services, before getting into the services मुझे खुद नहीं पता था कि what the service is all about. But when I got into the service, it was mind blowing for me because the domain is so wide that I'm really loving it right now. That I should say the training part is also really great about the service. And about being right now, I'm posted as a DFO Hoshiarpur. And Hoshiarpur being I should say one of the best divisions in Punjab regarding the forest services, because here I have got a lot of opportunities. And what I should say is that preparation 2012 से शुरू किया and 2015 में एग्ज़ाम क्लियर किया. 3 साल लगे. So that was the I should say the toughest phase of my life. क्योंकि तब वैसा फेस होता है इंसान को ना, तब अपने आप पे एग्जिस्टेंस पे थोड़ा डाउट होने लग जाता है कि यार मैं IIT से किया हुआ है एंड फिर भी आई एम नॉट एबल टू क्रैक. इट्स लाइक समटाइम्स यू गेट सो डीमोटिवेटेड. एंड एग्ज़ाम्स बहुत दिए हैं, नॉट इवन UPSC, SSC भी दिया है, बैंक्स के भी दिए हैं कि यार कहीं तो जॉब लगे, कहीं कुछ तो मिले. इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. आफ्टर फर्स्ट ईयर यू गिव योर बेस्ट, उसके बाद तो इट्स लाइक चलता जाता है कुछ हो जाए. तो बट आई शुड से कि चलो हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए इंसान को, बट लक ऑल्सो मैटर्स. कभी हो जाता है कोई कहीं आप UPSC क्लियर हो गया, उससे पहले जस्ट इस रिज़ल्ट से पहले आई was going to join my income tax this inspector in Andhra Pradesh, in Hyderabad. That was which exam? SSC through SSC I got into income tax inspector. तो मैं सोच लिया था वही ज्वाइन करना है, बट फिर इसका रिजल्ट आ गया तो एंड पंजाब मिल गया. So it was really good for me. और So you cracked UPSC on a first go? No, not on the first go. I gave 3 attempts. I got into IFS on my 3rd attempt. Okay. तो 3 साल लग गए इस चीज़ में आने में. तो मैं तो कहूँगा वर्थ है. जो who all are preparing for UPSC, it's a worth investing time. Because हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि छोड़ो आगे क्या करना है. बट व्हेन यू गेट इनटू इट देन यू गेट टू नो कि नहीं, आप बहुत कुछ सोसाइटी के लिए कर भी सकते हो, कर भी रहे हो, और यू कैन मेक लिटिल बिट चेंजेस. ठीक है ना. तो जैसे पंजाब जो है इट्स नॉट अ फॉरेस्टेड एरिया, बट स्टिल बीइंग अ लेस फॉरेस्टेड एरिया वी हैव गॉट मोर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट्स फॉरेस्ट एरिया. इट्स लाइक दैट. और बाकी चलो लाइफ ये ऑफिशियल ड्यूटी तो चलती रहती है. जो ड्यूटी में आके, ये जो सर्विसेज में आके जो मैंने रियलाइज़ किया है कि ठीक है ऑफिशियल ड्यूटी चलती रहेगी, बट पर्सनल लाइफ ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. ठीक है ना. वो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जब तुम ठीक है अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपने दिल से कर रहे हो, बट कई बार सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि दैट वो आपके अगेंस्ट हो जाती है. कभी कोई ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्ट एंड ऑल दैट. बट उसके कारण क्या होता है कि खुद बंदा थोड़ा टेंशन मोड में आ जाता है. तो वो टेंशन रहती है, सबको रहती है मेरे हिसाब से. चाहे
जिस लेवल पे भी ऑफिसर, टेंशन ज़रूर होती है, वो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। उसको ऑफिस में ख़त्म करो अपना टिल 5 o'clock, दैट्स इट। उसके बाद घर पे आओ, अपना पर्सनल अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई एम लकी इनफ टू हैव अ गुड फैमिली। और इट टेक्स टाइम, जैसे आप बता रहे थे कि यू नो दिस बैलेंस बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, डज इट टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम? या इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में व्हेन यू गेट इनटू सर्विस यू आर लाइक नहीं मुझे यू गेट मोर इनटू प्रोफेशनल थिंग, बट धीरे धीरे देन यू गेट टू रियलाइज कि ओके प्रोफेशनल चलता रहेगा, बट एज अ पर्सन आपको पर्सनल लाइफ भी तो देखना है ना। तो धीरे धीरे व्हेन एक्सपीरियंस होता रहता है सर्विस में, देन यू गेट टू रियलाइज कि नहीं ओके काम करो, ठीक है, टिल 9 to 5 जो भी है, जितना आप आउटपुट दे सकते हो दो, बट एट द सेम टाइम फिर पर्सनल लाइफ जेपरडाइज ना हो, इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। और मेरे केस में ये है, फॉरेस्ट सर्विसेज में ये है कि हमारे पास वी हैव गुड गेस्ट हाउसेज, एंड चलो इस बहाने ये होता है फील्ड में भी जाया जाता है, वीकेंड्स पे यू गो विद योर फैमिली ऑल्सो टू द गेस्ट हाउसेज, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस, दैट्स रियली अ प्लस पॉइंट विच आई फील कि उससे क्या होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम आप फील्ड में भी जाओ, कोई इशू नहीं है वहाँ पे, फॉरेस्ट में भी घुमाओ, फिर साथ में गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ बैठ जाओ फैमिली के साथ। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट व्हाट आई फील। बट देयर समथिंग ना आई एम क्यूरियस अबाउट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने बोला कि दिस इज योर होम कैडर, राइट, एंड फॉर योर गेस्ट हाउस यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, बट कभी कभार ये नहीं लगता कि अगर दूसरा कोई कैडर होता तो वो स्टेट और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते? हाँ वो तो है, मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में ही, आई बिलोंग टू पंजाब, but I got in 2018 I was in Pathankot, in 2019 I was in Bathinda, 2020 I was in Firozpur, and this is the 4th year I am in Hoshiarpur, so 4 years 4 different places। तो पंजाब में मैं बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने बठिंडा गया था, ना कभी पठानकोट गया था, ना कभी फिरोजपुर में रहा था, ना कभी होशियारपुर आया था। तो बीइंग फ्रॉम दी पंजाब कैडर ऑल्सो, पर पंजाब मैंने खुद ही नहीं घूमा था, जो सर्विसेज ने मुझे एक्सप्लोर करने का मौका दिया। And how the things are changing, let's explore there, how the things are changing now, you know, एक टाइम था आपने होशियारपुर एज अ नॉर्मल सिविलियन देखा है ना, नाउ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर। अभी कैसा लगता है, नज़रिया बदल गया, सब चीज़ सोचने का तरीका बदल गया? बदल जाता है, ऑब्वियसली बदल जाता है। पहले अब क्या होता है कि जैसे पहले एज अ सिविलियन यू गो एंड कोई आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है आप इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कॉन्शियस सारे हो रहे हैं, आई नो दैट, बट बीइंग इन सर्विस तो मुझे कहीं ना कहीं हर कोई ऐसी साइट्स ढूंढनी पड़ती हैं जो इम्पैक्टफुल हो, जैसे फॉर दी सोसाइटी ऑल्सो, फॉर दी पब्लिक ऑल्सो। जैसे अभी रिसेंटली ऐसे ही घूमते घूमते जंगल में कोई एक पॉइंट मिला कि नहीं यार इसको हम डेवलप कर सकते हैं एज एन अवेयरनेस कैंप फॉर दी नेचर अवेयरनेस कैंप फॉर दी पब्लिक। तो नज़रिया इसलिए चेंज हो जाता है कि आपको सर्विस के साथ रिलेटेड होने लग जाता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं इस चीज़ को इस पब्लिक के लिए ऐसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कोई जैसे कंडी एरिया हमारा है जो ये थोड़ा गरीब बेल्ट है यहाँ पे काफ़ी, तो उनके लिए जैसे जंगल से प्रोसेसिंग करनी, जैसे कुछ जंगल से मिलता है, आंवला है, ऑल दैट, तो उनको प्रोवाइड करने, वो मशीन्स प्रोवाइड करनी। तो पर्सपेक्टिव चेंज तो होता है, मतलब आप एक तरीके से देख लो कि यू गेट टू आई शुड से you get more innovative. And how you have seen things have been changing, क्योंकि आपने जब आपने ट्रेनिंग किया, you all are trained in a different methods, और ये जो आपकी 4 साल की ज़िंदगी, आपको लगता है हर 6 months or 1 year down the line things are changing in a drastic mode? Do you feel that in your department or profession? Yeah, they are changing, I should say, because training mode में it's more of a general thing. पूरे they teach you about the whole India, but India, you know, it's like it's a whole continent in itself. तो different हर जगह चले जाओ, different problems हैं। पंजाब being a small state, but यहाँ पे भी like I served in Firozpur, so that's a border area, so वहाँ पे different issues हैं, and right now I'm in Hoshiarpur, it's on the border of Himachal, so it changes, you know, the problem changes वहाँ पे border area। If you can share some story like
Yeah, I can share about the Pathankot. I was in Pathankot. तो इंक्रोचमेंट इश्यूज़ जो हैं लकीली होशियारपुर में कम है, तो इतना नहीं है, बट पठानकोट में एंड फिरोजपुर वहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं. तो पठानकोट में एक इंसिडेंट था, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाने गए हम लोग. तो पहले पूरा प्लान करके अराउंड दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज एकदम क्लासरूम से उठ के फील्ड में आना and to lead the, I think there were around 80 to 100 police personnel were with me. I was leading them. So it's a very big experience, big responsibility experience, because आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही चलना है उन्होंने. सो आपको एकदम क्लियर माइंड चाहिए तब कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो होता है ना इम्पल्सिव डिसीजंस लेना. मेरे हिसाब से ऑफिसर्स को थोड़ा बहुत डिसीजन लेने से पहले एक चाहे 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स भी सोच लेना बनना कि नहीं व्हाट इम्पैक्ट इट विल डू. तो वो ज़रूरी है. तो दैट वाज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस. तो चलो ठीक है, 80 to 100 ऑफिशियल पुलिस पर्सनल्स वर विद मी. तो हमने हटाया उसी वक्त, इंक्रोचमेंट हटा के वहाँ पे प्लांटेशन की ऑन द स्पॉट. अच्छा. मतलब 100 पुलिस पर्सनल्स तो थे ही, उसके साथ अराउंड 100 तो लेबर भी होगी. हाँ. कि क्योंकि आपको हटा के एकदम प्लांटेशन भी करनी है ऑन द स्पॉट. तो रेजिस्टेंस होती है, प्रॉब्लम लगी रहती है. कोई इधर से मैसेज आता है कि नहीं वो गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, कोई ये है, बट किसी तरीके से वो ज़्यादा हाइप नहीं हुआ. दैट वाज अ गुड थिंग, और वो हैंडल हो गया. सो मेरे दैट वाज अ रियली आई ओपनिंग फॉर मी, बिकॉज कभी कभी देखा ही नहीं था ये. पहले कॉलेज में रहे, क्लासरूम्स में रहे हैं, ट्रेनिंग में, तो व्हेन यू गेट ऑन द फील्ड यू गेट टू लर्न.